हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। होप जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे आपने वो ट्राई करे होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। So today we will start exercise 3.1 question number 3rd. So let's start. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd है, What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो देखिए आपको बताना है सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की मैंने आपको फिगर बताई थी, आप किसी भी तरीके की कोई फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सम मतलब एंगल्स का सम कितना होता है, तो ये कितने हैं, ए बी सी एंड डी, 4 है। क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यानी कि चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो आपसे पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होगा आपके पास 360 डिग्री। अब इसी में कंटिन्यू किया है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो अगर वो कॉन्वेक्स ना हो तो क्या ये प्रॉपर्टी वहां फिक्स बैठेगी या नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन हो या फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स और 4 साइड्स इट मींस 4 एंगल्स। 4 एंगल्स मींस उन चारों का सम, चारों का सम क्या होगा 360। कैसे, देखिए ये एक स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। चारों एंगल का सम क्या हुआ आपके पास 360 डिग्री। ये हुआ जब वो फिगर स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसी तरीके से चारों का सम 360 होना चाहिए वेदर एंगल्स आर डिफरेंट और सेम, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो हम कहेंगे यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। Now question number 4th is, examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angle is deduced from that. देखिए आपको ये टेबल एग्जामिन करना है, हर फिगर जो है वो ट्राइंगल के पार्ट्स में डिवाइड की गई है और सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, और उसमें से एंगल सम ऑफ एंगल आपको फाइंड आउट करके बताया है कि किस तरीके से निकालना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी फिगर का एंगल सम निकालना हो कि इसका सारे एंगल्स का सम क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड 3, तो आप यूज करेंगे 3 - 2 इंटू 180। अगर आपके पास हेक्सागन है, हेक्सागन्स मीन्स 6 साइड्स, यू विल यूज 6 - 2 इंटू 180। अगर आपके पास ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं 8, तो आप करेंगे 8 - 2 इंटू 180। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए ऑक्टागन की बात है, फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180। ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 8,
minus 2 into 180. 8 minus 2 6 into 180. मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंगल्स का सम जो होगा ऑक्टागन का वो आएगा 1080. ठीक है. सो इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन में जो आपको फिगर गिवन है ट्राइंगल, फिर 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पेंटागन एंड 6 साइडेड हेक्सागन, इनका मेजरमेंट हम निकालते हैं. देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स, फॉर्मूला इज n minus 2 into 180. So 3 minus 2 into 180. Here is 1 into 180 is equal to 180. यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. सेम यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ आपको इस क्वेश्चन में ये सब आपको गिवन है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है 2 into 180 360 डिग्री, क्योंकि 4 minus 2 2, 5 minus 2 3 into 180 डिग्री, it's 540 डिग्री, 4 into 180 डिग्री is 720 डिग्री. ये तो थे जो आपको फिगर गिवन थी, उसकी साइड्स गिवन थी, एंगल सम आपको दे रखा था विद फॉर्मूला. ठीक है. इसी क्वेश्चन में आगे जो कंटिन्यू हुआ है उसमें देखिए क्या कहा है. थर्ड क्वेश्चन में ही आगे क्या कंटिन्यू करना है. व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10 या n. अब देखिए हमने जो एग्जामिन करा टेबल उससे तो हमने फाइंड आउट किया 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड और 6 साइड. अब इस क्वेश्चन में आगे कहा गया है अगर नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 7 हो तो आप बताइए एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स कितना होगा. ठीक है. विद नंबर ऑफ साइड्स, तो देखिए 7 साइड्स है हमारे पास, तो हम ए करते हैं. फॉर्मूला है n minus 2 into 180. नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है 7, 7 minus 2 into 180 डिग्री, 5 into 180 डिग्री, तो ये आ गया आपका 900 डिग्री. ठीक है. आपने 7 साइड, अगर कोई भी 7 साइड का फिगर होगा इट मींस हेप्टागन. अगर हेप्टागन की फिगर होगी तो उनके एंगल का सम होगा 900. 8 साइडेड का निकालते हैं. नाउ 8 साइड का फाइंड आउट करते हैं. अभी मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया 8 साइड का. ऑक्टागन का कितना होगा. ऑक्टागन हमें पता है कितनी साइड्स है, 8 साइड्स. 8 minus 2 into 180, तो 8 minus 2 6 into 180 1080. अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिया 8 का कितना है. ठीक है. अब देखिए 10 साइडेड. 10 साइडेड का नाम आपको क्या बताया था, डेकागन. तो अगर 10 साइडेड होगा तो आप कैसे करेंगे, n minus 2 into 180. 10 को क्या कहते हैं, डेकागन. नाम याद है ना आपको, तो यहाँ 10 minus 2 into 180 डिग्री, 8 into 180 डिग्री, तो आ गया ये 1440. ये नहीं है कि 1440 एक का है, ए जितनी 10 साइडेड है, यानी कि डेकागन में कितनी साइड्स होती है, 10. नंबर ऑफ साइड्स 10 होती है. तो यानी कि जब हम इसे बनाएंगे तो सारी साइड्स, ये जो एंगल्स हैं, ये जो 10 एंगल्स हैं, इन 10 एंगल्स का जो सम होगा वो आपका क्या होगा, 1440 सबका मिला के. ठीक है. अब है एन साइड. डी पार्ट देखिए, डी है आपका एन. तो एन साइड्स का क्या होगा, आपको नंबर ऑफ साइड्स n minus 2 into 180 डिग्री, यानी कि n साइड्स का हमेशा यही होगा कि n में से आप 2 माइनस करेंगे इंटू 180. तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स n दी है, तो ये आपका एज इट इज ही रहेगा. ठीक है क्लास. क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क. तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड, 6 साइड.
हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है और 3 साइड्स, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड इन सबको कहते क्या है। होप आप सबको याद होगा। फिर भी मैं आपको अब एक्सप्लेन इस क्वेश्चन को करती हूँ तो आपको दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? और रेगुलर पॉलीगन having equal sides and equal angles, यानी कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होगा जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों? अब इसमें आपको ये पूछा है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड। याद है ना 3 साइड्स को क्या कहते हैं? 3 साइड्स को कहते हैं ट्रायंगल, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल एंड 6 साइड्स को हेक्सागन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 7 साइड, 9 साइड्स और 10 साइड्स को क्या कहते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इजी भी। कैसे? आपने पढ़ा है सारे एंगल्स का सम, अगर एक ट्राइंगल हो तो उसके एंगल का सम 180 डिग्री और अगर क्वाड्रिलेटरल हो मींस 4 साइड्स तो उसके एंगल का सम 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कितनी साइड्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4। ये है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो और भी आसान हो गया। होप आप खुद ही कर लेंगे। और अब देखिए मैं करती हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको समझ आ गया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे, हम लेट कर लेते हैं, अगर यहाँ नाम नहीं दिया तो हम लिख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। बिकॉज आप चाहें तो एक मेंशन कर सकते हैं सम ऑफ quadrilateral, sum of all sides of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ये आप चाहें तो एक रीजन जो है कि वो दूसरा इजीली समझ ले तो वो रीजन आप चाहें तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 डिग्री प्लस बी की वैल्यू क्या है? x प्लस सी की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री और डी की वैल्यू क्या है? इट्स 130 डिग्री। ठीक है? अब नंबर्स 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 हमने पढ़ा ही है। नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, x से अलग कर देंगे। टोटल कितना होगा यहाँ इक्वल टू में? 360। अब देखिए हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस उसमें आपने पढ़ रखा होगा x एक तरफ और नंबर एक तरफ, हम ही ने पढ़ा था। अब क्या करेंगे? अब 50, 120, 130 को ऐड कर लेते हैं और 360 में से हम क्या करेंगे? माइनस। तो 120 एंड 130 इज 250, 250 एंड 50 इज 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है क्लास? अब हम क्या करेंगे? 300 को यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है? हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना, नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री
हमने 360 में से 300 माइनस किया, हमारे पास आया 60 डिग्री। तो जो आपका ये x है बच्चों वो क्या आ गया 60 डिग्री। हुआ ना इजी ये क्वेश्चन। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स और भी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि करने का तरीका और मेन जो 4 एंगल्स का सम 3 एंगल्स का सम होता क्या है। ठीक है क्लास बच्चों, समझ आ रहा है ना? तो अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ खुद भी ट्राई कीजिए और मैं भी करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ बी पार्ट देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज है जो इसमें बीच में लग सकती है, क्योंकि देखिए हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड्स तो होनी चाहिए और यहाँ तो 2 ही है। तो आपको थर्ड साइड एक x है, थर्ड साइड आपको पता नहीं है, थर्ड साइड आपको निकालनी आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए हमें इन्होंने हिंट दिया हुआ है बुक से कि ये है, यानी कि जब किसी भी लाइन पे ऐसे हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है 90 डिग्री। पता चला आपको क्या है ये 90 डिग्री। जब भी ऐसा बना हुआ मिलेगा इट मीन्स वो क्या है आपका परपेंडिकुलर, इट मीन्स 90 डिग्री। तो अब देखिए आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रेट लाइन का कितना सम होता है 180 डिग्री होता है ना, और यहाँ तो 90 ही दिया हुआ है, तो बाकी कितना होगा? तो आपके पास ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो आपको 3 साइड्स मिल गई, क्या क्या मिल गई 70 डिग्री, 60 डिग्री और थर्ड इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन हो गया आपके लिए एकदम सिंपल। 3 साइड्स आपको गिवन है, 4 साइड्स आपकी x है, सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन बन गया। अब आप चारों एंगल को सम करिए, 360 से माइनस कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, पर हम करके देखेंगे, तो देखिए मेरे साथ। आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, और अगर आपने नाम नहीं देना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसे भी आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं। मेंशन करना हो तो स्ट्रेट लाइन सम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, 90 प्लस इसको a b जो भी लेना हो वैसे लेके इक्वल टू 1। मैं बता देती हूँ, हम लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में बिकॉज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब x निकालना है, सॉरी x नहीं, x ऑलरेडी है ना, आप यहाँ कोई और अल्फाबेट ले लीजिए, y ले लेते हैं, इसको हम y लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब y इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y क्या आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अब y यहाँ पर 90 की जगह आप क्या यूज करेंगे y। ठीक है, अब x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस y में क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 70 प्लस 60 प्लस 90 कितना हुआ 7 प्लस से 13, 13 प्लस 9 22। x इक्वल टू 220 यहाँ ले जाइए, 220 माइनस करेंगे, यानी कि जो आपका x आया वो कितना आया 140 डिग्री। तो बच्चों समझ आ रहा है ना आपको? इस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, सिंपल है। दोनों में हमने सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाया है, 4 साइड्स का सम होता है 360 डिग्री, वही हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देखिए, अब आप कहेंगे पहला सिंपल, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड वन मोर कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं आगे कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। पर ऐसा नहीं है, आप इजी वे में थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। तो अब हम सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में क्या है, अब देखिए अभी हमें 2 मिले थे,
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 एंगल्स मिले, सेकेंड में हमें 2 मिले, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें एक ही इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और दो एक्स दे दिए हैं। इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया स्ट्रेट लाइन का, वो तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें, तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, मान लेते हैं इन्हें 1 और 2। ये फाइंड करने के लिए 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एंगल 1 कितना आ गया आपका 180 माइनस 70 डिग्री 110। आपको ये तो मिल गया अंदर का। अब इस तरफ निकाल लीजिए 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आया आपके पास 120 डिग्री। हो गया ना क्वेश्चन बच्चों इजी? आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। 1 2 3 4 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अब 5 साइड से, राइट, 1 2 3 4 5, तो 5 सम्स का टोटल तो 360 नहीं हो सकता, तो 5 साइड्स का सम कितना होगा? तो वो देखिए n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180। यानी कि अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद इक्वल टू में आप 540 मेंशन करेंगे। देखा ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है कि इस बार 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है, इट मींस पेंटागन। तो पेंटागन का सम हमने निकाल लिया 540 डिग्री। तो अब आप याद रखेंगे जब आप इन पांचों का सम करेंगे तो इक्वल टू में आपको 540 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे अब हम ये इरेज कर देते हैं, ये मेंशन कर देते हैं, ये 110 डिग्री, ये 120। चलिए अब इन पांचों का सम करते हैं। 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री बिकॉज ऑफ 5 साइड्स ऑफ पेंटागन। अब देखिए इन तीनों को ऐड करते हैं, 110 एंड 30 is 140, 140 और ये it's 260। x कितने हैं? 2 है, ये यहां ले जाइए, माइनस कीजिए, अब ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, तो इधर आकर डिवाइड, याद है? यानी कि आपके दोनों x कितने आ गए? ये भी 140 डिग्री और ये भी आपका 140 डिग्री। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको करने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे और जितना भी इसमें मेन चीजें हैं वो अगर समझ से करेंगे तो आप इजीली सॉल्व भी कर लेंगे, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है बच्चों, अब हम इसका डी पार्ट ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखिए। अब डी पार्ट में देखिए एक भी एंगल नहीं, वही सब में एंगल कम करते गए, इसमें एंगल दिए ही नहीं, पर इसमें आपको एक अच्छी सी चीज दी है कि सारे ही एंगल आपको x दे दिए। इट मीन्स अगर सारे एंगल आपके x है, इसका मतलब ये फिगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन की फिगर में से एक है, यानी कि एक एंगल आ जाएगा तो सारे ही आपके सेम आ जाएंगे। तो क्या है, और देखिए ये साइन देख रहे हैं आप, सब में सेम है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, इट मींस दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। अब साइड्स देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको 5 साइड्स का सम कितना पता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया
540 डिग्री। इसको भी देखिए कैसे करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितने x है, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री। कितने x है, 5x इक्वल टू 540 डिग्री। मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय मिस्टेक जब जल्दी में होते हैं तो यहाँ मिस्टेक जरूर कर जाते हैं। वो ऐसे कर देते 5 1 5 5 8 40, बट इट्स रॉन्ग। आप खुद देखिए ना, 540 अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 हो गया, आपने 4 होगा। क्या 5 के टेबल में 4 आता है? ये तो ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो 5 0 0। इसे आप कंप्लीट करके फिर थर्ड डिजिट उतारेंगे, 5 8 जा 40। तो क्या आएगा आपका इस 18 के जगह 108 डिग्री। ये मिस्टेक्स कई बार बच्चों से हो जाती है। क्यों? उनको सीधा याद रहता है कि 5 के टेबल में 40 आता है, पर आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सॉल्व करते हो उससे छोटी डिजिट आएगी तो वो सॉल्व तो नहीं होगी। उसके लिए आपको नेक्स्ट कैरी, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपको उसको साथ में कैरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसेस आगे होगा। तो अब आपने समझा ही, तो अब देखिए x आ गया 108। इट मीन्स आपके सारे ही एंगल कितने आ गए, 108 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन का डी पार्ट। सबसे इजी पार्ट है ये, कुछ नहीं दिया तब भी देखिए शॉर्ट में हो गया है ना। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अभी तक हम फाइंड कर रहे थे इंटीरियर एंगल, अब इन्होंने दे दिया एक्सटीरियर एंगल का सम आपको फाइंड आउट करना है। जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसमें से हम क्या करें कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है, हम इसे लेट कर लेते हैं 1। ठीक है, देखिए यहाँ अंदर का है, बाहर नहीं है, यहाँ भी इंटीरियर है एक्सटीरियर, यहाँ तो दोनों ही नहीं दे रखे। सबसे पहले हम इंटीरियर फाइंड आउट करते हैं, इन्हें भूल जाइए सब। अंदर क्या है, 90 प्लस 30, तो हम निकाल लेते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो अब थर्ड निकालेंगे, 9 प्लस 3 120 इक्वल टू 180, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, ये आया आपका 60 डिग्री। तो देखिए ये आपने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें तीनों एक्सटीरियर कैसे निकालें। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था, ये दो एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ये लीनियर पेयर से, क्या है ये लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर। तो तीनों लीनियर पेयर से हम x, y और z फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसे हटाते हैं पहले। सी x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो x आ गया आपका 180 माइनस 90, x तो आपको मिल गया 90, ये मिल गया आपको, ये भी 90। अब बारी आती है z की, 30, तो हम लिखते हैं z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वही बिकॉज लीनियर पेयर। देखो बच्चों, अगर आप ये मेंशन कर दिया करेंगे ना तो अच्छा होता है। मेंशन करने से क्या होता है, इजीली आपको भी समझ आता है, और जिसको आप करवा रहे हैं, आप एग्जाम देते हैं, जो आपकी टीचर है वो भी समझती है कि हाँ बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसने उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
180 क्यों है कौन जाने, तो आपने मेंशन किया लीनियर पेयर, तो इसका मतलब आपको भी समझ आया और जो आपका समझेगा उसको भी ये चीज समझ आएगी। तो छोटी छोटी चीजें आप याद रखा करिए कि वो आप लिख दें तो और भी अच्छा होता है। ठीक है, अब z निकालिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यह आ गया आपका 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंगल y plus 60 degree equal to 180 degree because linear pair y equal to 180 degree minus 60 degree y equal to 120 degree। तीनों आ गए। आपको फाइंड आउट करना था x plus y plus z। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120, z की वैल्यू 150 इक्वल टू कितना आया 120 90 210 and 210 is 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यानी कि एक्सटीरियर एंगल के तीनों एंगल का सम आपके पास क्या आ गया 360 डिग्री। ठीक है, आया ये क्वेश्चन समझ आप बच्चों को? फिर भी ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, पर वैसे देखिए कितना सिंपल है, लीनियर पेयर हो या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन उसी पे 180 बनता है। हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ते हैं ना 180 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो लीनियर पेयर हो या स्ट्रेट एंगल, बट आप लीनियर पेयर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जिसे आप लास्ट पार्ट को भी आराम से देखिए। तो बच्चों 7th क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। यहाँ आपको देखिए क्वाड्रिलेटरल जैसी फिगर है, पर सेम अभी ए पार्ट जैसा किया वैसा ही है। इसका भी एक्सटीरियर, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सबसे पहले आप इसे 1 ले लीजिए, सेम वही चारों एंगल का सम 360 से हमें 1 फाइंड आउट हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 डिग्री। 360 क्यों? बिकॉज इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड। अब 8 and 6 14, 14 and this 2 6 0 plus angle 1 equal to 360 degree. Angle 1 equal to 360 degree minus 260 degree here is 100 degree. यानी कि आपके पास 1 वाला एंगल आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लीनियर पेयर का यूज करके सारे एंगल फाइंड आउट किए, इस क्वेश्चन में भी आप सब लीनियर पेयर का यूज करके सारे एंगल फाइंड आउट कीजिए, सारों को ऐड कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। हम निकालते हैं z, z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120। आपके पास z आ गया 120 डिग्री। अब y निकालिए, y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। तो ये आ गया y इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट x निकालिए, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ये आ गया x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। y प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ये आ गया w इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये आ गया आपका 80 डिग्री, ये आ गया आपका 60 डिग्री, ये आ गया 100 डिग्री। राइट, आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री, z की वैल्यू 120 एंड w इज 80। तो कितना हुआ 160, 160 is 280, 280 and 360, यानी कि
आपके क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना हुआ, 360 डिग्री। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। आपको मुझे लगता है आपको समझ आ ही रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट, जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें ये सोच के पढ़ना है कि एग्जाम है या नहीं है। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो उसके लिए आप पढ़िए, समझिए और फोकस करिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।